दोस्तों, अभी हम आपको लगातार यूपी और बिहार के बाहुबली की कहानी को सुना रहे हैं, जिसमें हमने बिहार का पहला बाहुबली अशोक सम्राट और यूपी के सबसे खतरनाक बाहुबली अतीक अहमद की कहानी को सुना दिया है। लेकिन इसी बीच आप लोग लगातार हमको कमेंट सेक्शन में पंजाब के गैंगस्टर रूपिंदर गांधी की कहानी को सुनाने के लिए बोल रहे थे। इसीलिए आज थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं और आपको पंजाब के धरती पर लेकर चलते हैं, जहां एक से बढ़कर एक गैंगस्टर हुए और आज भी वहां पर आए दिन गैंग वॉर होते ही रहते हैं। अगर बात रूपिंदर गांधी की करें तो कुछ लोग उनको गैंगस्टर मानते हैं, तो कुछ लोग मसीहा और रॉबिन हुड। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आप कहानी सुनने के बाद खुद ही डिसाइड कर लेना। इसीलिए चलिए अब आपको सीधे रूपिंदर गांधी की कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। हम आपको बताते चलें कि पंजाब में कई सारे गैंगस्टर हुए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने कम उम्र में अपनी पहचान पूरे सूबे में बना ली थी। इस गैंगस्टर का नाम रूपिंदर गांधी था। रूपिंदर के बारे में पंजाब के लोग दो राय रखते हैं। जहां युवा उसे यूथ आइकन मानते थे, तो वहीं उसके गांव और आसपास के इलाकों में उसे गरीबों का मसीहा कहा जाता था। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में वह पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक था, जिसे आज तक कोई भी झुठला नहीं पाया है। रूपिंदर गांधी के ऊपर पंजाबी भाषा में 2 फिल्में भी बन चुकी है, रूपिंदर गांधी द गैंगस्टर और रूपिंदर गांधी द रॉबिन हुड। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए आपको बताते हैं। हम आपको बताते चलें कि पंजाब की खन्ना तहसील के गांव रसूलड़ा में 2 अक्टूबर 1979 को रूपिंदर सिंह औजला का जन्म हुआ था। गांधी जयंती के दिन पैदा होने के कारण उसके पिता ने उनका नाम रूपिंदर गांधी रख दिया। रूपिंदर बड़ा हुआ तो स्कूल में बढ़िया छात्र रहा और साथ ही फुटबॉल का राष्ट्रीय स्तर का शानदार खिलाड़ी भी रहा। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए रूपिंदर गांधी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां उसने गांधी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूनियन का संगठन बनाकर छात्र नेता के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। वहां पंजाब में रूपिंदर गांधी को लोग यूथ आइकॉन मानते थे। उसकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि पंजाब और चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में गांधी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूनियन से 3 लाख से अधिक छात्र जुड़े हुए थे। वह 22 साल की उम्र में साल 2001 में सरपंच भी बन गया था। जहां गांधी गांव के लोगों के लिए सीधा साधा सबकी हेल्प करने वाला रूपिंदर था, तो वहीं रसूलड़ा गांव के बाहर रहने वालों के लिए वह एक कुख्यात गैंगस्टर था। लेकिन इन सब की शुरुआत कहां से हुई थी, अब आपको वो किस्सा बताते हैं। स्कूल के दिनों में रूपिंदर गांधी पढ़ाई में बहुत होशियार था और साथ ही साथ फुटबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी भी। वह नेशनल लेवल तक फुटबॉल खेल चुका था और कई मेडल्स भी वह जीत चुके थे। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जब रूपिंदर ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में दाखिला लिया, तो वहां उसका झुकाव छात्र राजनीति की तरफ हुआ और रूपिंदर गांधी ने खुद के नाम से गांधी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यूनियन के नाम से एक छात्र संगठन बना लिया। यहीं से रूपिंदर गांधी के जीवन की दिशा बदली और वो फिर कभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाया। ऐसा कहा जाता है कि रूपिंदर ने कभी किसी के साथ पहले से कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन वह दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा मसीहा बनकर खड़ा हो जाता था। उसके पास जब कोई छात्र अपनी समस्या लेकर आता तो वो उसे अपने तरीके से हल करता था, फिर चाहे इसके लिए उसे कोई गलत कदम ही क्यों ना उठाना पड़े या किसी से लड़ना भिड़ना ही क्यों ना पड़े। यही कारण था जिसकी वजह से रूपिंदर की लोकप्रियता बढ़ी और साथ ही उसके दुश्मनों की संख्या भी। रूपिंदर गांधी अपने आक्रामक रवैये की वजह से ज़्यादातर मामलों का हल लड़ाई झगड़े से ही निकालता था, लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई झगड़े कब गैंग वॉर में बदलता चला गया, यह उसे थोड़ी देर से पता चला जब उसके खिलाफ पुलिस में आपराधिक मुकदमे दर्ज होने लगे। इसके बाद वह पुलिस से बचने के लिए अपने लोगों के साथ अपने गांव में ही अपना ठिकाना बना लिया।
रूपिंदर गांधी पुलिस के लिए एक गैंगस्टर बन चुका था जिसके खिलाफ बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन उसकी फितरत अब ऐसी बन चुकी थी कि वह दूसरों की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रूपिंदर गांधी अपने लोगों के साथ अपने और आसपास के गांवों के गरीब परिवारों की हेल्प करता, जिस वजह से रूपिंदर गांव के लोगों के लिए एक रॉबिन हुड बन चुका था। इसी वजह से उसके अपने और आसपास के गांवों में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। यह लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि वह सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने गांव का सरपंच चुन लिया गया। सरपंच बनने के बाद रूपिंदर को और ज़्यादा लोकप्रियता मिली और इस दौरान वो अपने गांव वालों के लिए अच्छे काम भी किए। वह लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने कई गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई थी, इसीलिए गांव वाले उसे बेहद पसंद करते थे और उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन इस देश में कानून है और कानून के सामने रूपिंदर लगातार कमजोर पड़ता जा रहा था। रूपिंदर गांधी भले ही अपने गांव वालों के लिए मसीहा था, जो उसके हर सुख दुख में साथ रहता था। उनके अपनों के लिए अगर किसी से दुश्मनी भी मोल लेना पड़े तो रूपिंदर वहां भी पीछा नहीं हटता था और यही वजह थी कि उसके दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। रूपिंदर की लोकप्रियता अब कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा था और साथ ही वह सरपंच भी बन चुका था। इसीलिए कुछ अपराध और राजनीति से जुड़े लोग उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगे थे। इन लोगों से उसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी और साथ ही रूपिंदर गांधी के जान को खतरा भी। रूपिंदर गांधी कभी भी अकेला कहीं नहीं जाता था। वो जहां भी जाता उसके लोग और समर्थक उसके साथ जरूर होते थे, लेकिन रूपिंदर गांधी बिल्कुल बेपरवाह रहता और उसका मानना था कि मौत तो एक दिन आनी ही है, फिर डर कर क्यों जीना। उसे लगता था कि वह किसी भी परिस्थिति से अकेले ही निपट सकता है और यही आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 5 सितंबर 2003 की तारीख बीते तारीखों से अलग थी। इस दिन सुबह 8:30 बजे के करीब रूपिंदर गांधी अपने एक साथी हरप्रीत सिंह के साथ सलोधी गांव के सुरेंद्र पाल से मिलकर वापस आ रहा था। रूपिंदर खुद स्कूटर चला रहा था और हरप्रीत पीछे वाली सीट पर बैठा था। इसके बाद जब ये लोग देहरो गांव के पास से गुजर रहे थे, उसी समय एक कार उनका पीछा करने लगी। उस कार ने रूपिंदर के स्कूटर को टक्कर मार दी और कार में सवार लोगों ने हवा में गोलियां भी चलाई। इन लोगों ने रूपिंदर को मारा पीटा और अपने साथ गाड़ी में लेकर चले गए। हरप्रीत के बयान पर खन्ना सदर थाने में रूपिंदर के अपहरण का मामला दर्ज हुआ। इसके 4 दिनों के बाद 9 सितंबर 2003 को उसकी लाश भाकरा नहर के पास एक पेड़ से लटकी हुई मिली। फिर जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके हाथ और पांव की हड्डियां तोड़ दी गई थी और उसको 2 गोलियां भी मारी गई थी। यहाँ पर रूपिंदर गांधी का अंत हो चुका था। किसी के लिए मसीहा तो किसी के लिए गैंगस्टर रूपिंदर गांधी अब इस दुनिया को छोड़ चुका था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। रूपिंदर गांधी के अपहरण और मर्डर के मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें लखी नाम के एक आरोपी की अहम भूमिका बताई गई थी। रूपिंदर गांधी के बड़े भाई मनविंदर सिंह औजला को पता था कि लखी ही इस घटना का सीधा जिम्मेदार है और फिर कुछ ही महीनों के बाद मनविंदर ने लखी को गोली मार दिया। लखी अब मारा जा चुका था, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। लखी के मारे जाने के बाद साल 2007 में उसके लोगों ने मनविंदर के ऊपर भी एक हमला किया था, लेकिन इसमें वो बच गया। फिर भी दुश्मनी खत्म नहीं हुई और 20 अगस्त 2017 को मनविंदर को भी कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। ऐसा माना गया कि वे लोग लखी के ही थे जो सालों बाद भी अपना इंतकाम लेना नहीं भूले थे। इस तरह से ये दुश्मनी 3 लोगों की मौत के साथ खत्म होती है।
इस कहानी के बाद अब अगर हम देखें तो रुपिंदर गांधी भले ही अपने गांव के लोगों के लिए मसीहा बन चुका था, लेकिन इसी दौरान वो अपने दुश्मनों की संख्या भी बढ़ा लिया था। पुलिस की डायरी में वो गैंगस्टर जरूर था, लेकिन उसका अंत उसके राइवल गैंग के हाथों हुआ। इसलिए ये डिसाइड करना अब आपका काम है कि आप रुपिंदर गांधी को कैसे देखते हैं, एक गैंगस्टर के रूप में या एक मसीहा के रूप में। अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।